आज बिना किसी लाग लपेट के एक सवाल है और सीधा और स्पष्ट सवाल है। सवाल दिलीप जायसवाल से, सवाल सम्राट चौधरी से, सवाल विजय सिन्हा से, सवाल नरेंद्र मोदी साहब से, सवाल अमित शाह से, सवाल जेपी नड्डा से और तमाम बीजेपी के वो नेता जो कल तक वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक लड़के की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को दी गई गाली के बाद छाती पीटू कार्यक्रम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी साहब चीन से वापस लौटे तो पूरा देश सुनना चाहता था कि चीन में क्या झंडे गाड़ कर आए, लेकिन उल्टा उन्होंने यहां पर आकर सबसे पहले बात क्या की, वही मेरी मां को गाली दी गई। इसका मतलब एक बड़ा मुद्दा होगा, चीन में जो कुछ कहा किया उससे एक बड़ा मुद्दा होगा कि नरेंद्र मोदी साहब की को गाली दी गई, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, है ना। लेकिन अगर ऐसी ही गाली नरेंद्र मोदी साहब का लाडला बीजेपी का विधायक और मंत्री दे, उसे मारे पीटे भी, वहां तो सिर्फ गाली थी, मारे पीटे भी, तो क्या ये बड़ा मुद्दा है? और अगर ये बड़ा मुद्दा नहीं है तो कोई बात नहीं, खुल्लम खुल्ला कह दे मोदी जी कि हाँ, मेरे नेताओं को, मेरी पार्टी के मंत्रियों को और हम सबको गालियां देने की आजादी है, महिलाओं से बदतमीजी करें, हमें आजादी है। या फिर अगर मानते हैं कि ये बड़ा मुद्दा है तो इस लिहाज से अपने उस मंत्री को पहली फुर्सत में जेल में ठुसवाएं जैसे वो लड़का गया। ये आज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में नीतीश की सरकार में, बिहार के अंदर बीजेपी के एक विधायक जो फिलहाल नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसको मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी गई और तो और उसे बेरहमी से पीटा गया। एक एक सबूत दिखाऊंगा, हवाई बातें नहीं होंगी, मंत्री जी का चेहरा भी दिखेगा, तमाम चीजें दिखेंगी। और उसके बाद ये पूछा जाएगा इन लोगों से कि बिहार कब बंद होगा, इनसे पूछा जाएगा कि महिलाओं के सम्मान में कब रैलियां निकाली जानी है, इनसे ये पूछा जाएगा रुंधे हुए गले से नरेंद्र मोदी साहब कब अपने इस बदतमीज मंत्री के एवज में देश को संबोधित करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। मैं उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं, मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी साहब एक तो देश के प्रधानमंत्री पहली चीज, लेकिन प्रधानमंत्री से बढ़कर मैं मानता हूं किसी भी महिला के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी। हो सकता है कि आपके विचार ना मिले तो आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए, विरोध करने का अधिकार सबको है भाई, सबको है अपने अपने तरीके से, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। गंदी गंदी गालियां देने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। क्यों गालियां देते हैं आप? महिलाओं का जब सम्मान आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं करेगा। तो उस लड़के ने जो किया, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, उसे एक मिसाल के तौर पर रखना था, एक ऐसे मिसाल के तौर पर कि आम जनता तो जनता, किसी मंत्री, संतरी और किसी विधायक, सांसद और यहां तक कि ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी इस बत्तीसी के पीछे दी गई 2 गज की जुबान का बेजा इस्तेमाल ना करे। लेकिन हुआ क्या? मंत्री, वो उस समय उसने जो गाली दी तो उसको तो राष्ट्रीय मुद्दा बना दी खुद नरेंद्र मोदी साहब ने। लेकिन आज इनका बदतमीज मंत्री दिखाऊंगा कितना लीचड़ बने का काम करता है और इस पर पूरी बीजेपी खामोश है। क्यों? पहले वीडियो देखिए, बहुत सनसनीखेज वीडियो देखते चलिए। अच्छा, हुआ क्या? ये शुरुआत आपने देख ली। ये हुआ क्या था मैं जरा आपको समझा देता हूं। दरअसल ये बीच का है जब इसके साथ एक्शन हुआ। अब आप देखिएगा ये पत्रकार महोदय कर क्या रहे थे। मंत्री हैं और बीजेपी के एक विधायक हैं, जीवेश मिश्रा, बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं। तो मंत्री जी आए थे इलाके में, अब चुनाव है तो आएंगे भैया, तभी आते हैं। तो पत्रकार ने पूछ लिया कि आप वोट लेकर चले जाते हैं, ये सब देखिए हालत कितनी खराब हो रही है। इस पर मंत्री जी रूठे हुए फूफा की तरह गाड़ी में बैठे रहे और पत्रकारों का सवाल होता है, काम होता है पूछना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बदतमीजियां विपक्ष के नेताओं से मुंह में माइक ठूस कर करते हैं तो इधर भी पूछा जाएगा ना। हर कोई गोदी एंकर थोड़ी है, गोदी मीडिया का पत्रकार थोड़ी ना है। तो ये दोनों चीजें। अब हुआ क्या, जीवेश मिश्रा से सवाल पूछा जा रहा था। जीवेश मिश्रा से एक बार सवाल पूछा, दोबारा नहीं जवाब दिया। तो उसके बाद ही बदतमीजी पर उतर आए। पहले देखिए क्या किया जा रहा है, पहले वीडियो आपको थोड़ी सी दिखा देता हूं वहां पर क्या किया गया। ये देखिए, यहां पर वीडियो देखिए। कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। तो ये इनके साथ हरकत की गई। अब आप समझ रहे हैं, ये और जेडीयू के नहीं है, बीजेपी के विधायक हैं, बदतमीज आदमी, और इनके साथ बैठे हुए इनके गुर्गे। अब इन्होंने बदतमीजी जो की है अभी, इसके एवज में जो उस लड़के के साथ हुआ, क्या इनके साथ नहीं होना चाहिए? मंत्री है तो क्या किसी भी व्यक्ति को मुंह उठाकर गाली दे देंगे? और यही है चाल चरित्र चेहरा मोदी जी आपकी पार्टी का।
आपके नेताओं का। एक बात का जवाब है, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी के नेता और उनका परिवार और महिला नेत्रियां, इन सब के अलावा किसी को कहीं से भी गालियां देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह नैतिकता है आपकी, यह नैतिकता है। इस नैतिकता को ही तो देश देख रहा है। जानते हैं आपके साथ देश खड़ा क्यों नहीं हो पाया? जब उस लफंगे ने, मैं खोल के कहता हूं, उस लफंगे ने जब गाली बकी और जब तमाशे शुरू किए गए बिहार बंद के नाम पर, रोआ पीटी शुरू की गई, क्यों आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? पहले खड़ा होता था, आप क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि आपकी अपनी पार्टी में ना बदतमीज नेताओं की फौज है। प्रेम शुक्ला, रमेश बिदूड़ी, ये आपके दिलीप जायसवाल जो गालियां बकते हैं और कहते भी है राहुल गांधी को 10 गालियां दे दूं एक सांस में, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, डिक्शनरी है इनके पास, और इनके ऊपर आपका प्यार बरसता है। तो देश देख रहा है। मैंने कह रहा हूं आपसे, आपके जो जो एक्टिविटी होती है उससे देश अब देखता है कि जिस आदमी को हमने ऐसा सोचा था कि देश बदलेगा, महिला सम्मान, राग लापते थे, आपकी पार्टी में गंदे से गंदे और अभद्र टिप्पणियां करने वाले नेता हैं ज्यादातर। और ये देश देखता है, महिलाएं देखती हैं कि जरूर हुआ उसने गाली दी तो चुप गए, और चुभनी चाहिए, लेकिन जब आपके नेता देते हैं तो आप प्यार क्यों बरसाते हैं? हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वो गालियां देते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं नहीं होती हैं, तब आप चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। अब बताइए इस आदमी के साथ आप क्या करवा पाएंगे? क्या मंत्री पद जाएगा? और मंत्री पद नहीं कह रहा हूं, केवल मंत्री बना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे जाएगा ये आदमी? या ये कह दिया जाएगा मंत्री जी तो गाली देने का अधिकार प्राप्त है ना? या कोई संवैधानिक भाषा बना दी गई है ऐसे? चलिए आगे देखिए खबर क्या है। ये खबर निकल कर आई यहां से, तेजस्वी यादव को पता लगा तो मुलाकात। थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए आप आते हैं यहाँ से वोट यहाँ गाली भी है। जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए, इतने पे उन्होंने कहा पकड़ने, ऐसा उन्होंने गाली दिए। और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घोसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। मंत्री विधायक खुद अपने हाथ से मारा। हाँ, और उन्होंने कहा पकड़ रहे साले को, घुसा। ऐसा मेरे पास वीडियो क्लिप भी है और मेरा कैमरा माइक। तो कल आप यहाँ थाने आए थे? जी, कल रात को आए थे। तो समझिए क्या हो रहा है। इस तरीके से गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। सवाल क्या था? सवाल यह था कि सड़क नहीं बनी है तो आप वोट मांगने आ रहे हैं, आते हैं, क्या करेंगे? और सवाल वाजिब है। हाँ, हो सकता था कि मंत्री जी से भी पूछा जाता, मंत्री जी आम काट कर खाते हैं या चूस कर? मोदी जी की तरह ही पूछते कि मोदी जी जैसे आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? ये सवाल बीजेपी वालों के लिए बहुत अच्छे सवाल है और ये सवाल पूछने चाहिए। तभी तो देखिए, एक ये पत्रकार है जिसे मार मिल गई और कईयों को कार और सरकार सब मिल जाती है। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो वो टॉनिक वाली पूछते हैं, थकते क्यों नहीं है, बटुआ रखते नहीं रखते, आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर? ये वाजिब सवाल पूछने चाहिए थे, है ना? फिर सवाल एक, नरेंद्र मोदी साहब ये तय कर लीजिए, क्या बीजेपी के नेताओं का परिवार और सिर्फ बीजेपी के पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली महिला नेत्रियों का ही सम्मान है क्या? और बाकी जिसको जाए जैसे चाहे ये लफंगे लोग गाली देते रहेंगे, मारते रहेंगे? नमस्कार।